नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सद्गुणों तथा ईश्वर भक्ति से युक्त मानव का निर्माण वेद ज्ञान से ही संभव है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य अल्पज्य प्राणी होता है। इसका कारण जीवात्मा का एक देशीय, ससीम, अनुपरिमाण, इच्छा, द्वेष आदि से युक्त होना होता है। मनुष्य सर्वज्ञ व सर्वयुक्त, सर्वज्ञान युक्त कभी नहीं बन सकता। सर्वज्ञता से युक्त संसार में एक ही सत्ता है, वह है सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। परमात्मा ही सृष्टि में विद्यमान अनंत संख्या वाले जीवों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मों व प्रारब्ध के आधार पर मनुष्य आदि अनेक योनियों में जन्म देता है। मनुष्य का जन्म भोग व अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए होता है। अर्थात जो है मनुष्य अल्पज्य प्राणी है। परमात्मा ही एकमात्र जो है पूर्ण ज्ञान वाला सत्ता है, पूर्ण ज्ञान से युक्त सत्ता मौजूद है। और मनुष्य का जो जन्म होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? कर्म और प्रारब्ध करने के लिए, ताकि वह प्रारब्ध के आधार पर कर्म करे और मोक्ष को भी पा सकता है, उसके लिए भी कर्म कर सकता है और स्वयं के लिए अच्छे कर्म भी कर सकता है। भोग योनि भी मनुष्य योनि होती है। मनुष्य का जन्म से लेकर अपने पूर्वजन्मों के संचित व प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सुख व दुख रूपी फलों को भोग करते हैं। मनुष्य योनि उभय योनि होती है। अतः मनुष्य पूर्वजन्म के कर्मों का भोग करते हुए हम नए शुभ व अशुभ कर्मों को भी करते हैं। नए कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। क्रियामाण कर्मों का फल परिमाण इन्हीं के साथ फल प्राप्त होता रहता है। संचित कर्मों का फल इसी जीवन के उत्तर काल में परिपक्व होने पर मिलता है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म होते हैं जिनका हमें इस जन्म में फल नहीं मिलता। इन कर्मों का फल भोगने के लिए ही परमात्मा हमें नया जन्म देते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही परमात्मा द्वारा हमारी मनुष्य, पशु, कीट, पक्षी, पतंग आदि जातियों में से किसी एक का निर्धारण होकर हमें वहाँ जन्म मिलता है। प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी आयु निश्चित होती है, सुख और दुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो कर्म कर लेता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। उसके लिए फल से बचने का कोई उपाय नहीं होता। कोई धर्माचार्य, धर्मात्मा या मत मतांतर, आचार्य, संस्थापक किसी भी मनुष्य के किए हुए पाप आदि कर्मों से उसे मुक्त और क्षमा नहीं करा सकते। यदि कोई पाप ऐसा कहता है कि वह उसके पापों को क्षमा करवा देगा तो सत्य ना होकर असत्य ही होता है। ऋषि दयानंद ने कहा है कि यदि परमात्मा स्वयं व किसी की प्रार्थना व प्रेरणा से कर्मों को क्षमा कर दे तो उसकी न्याय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। परमात्मा सभी जीवों के शुभाशुभ कर्मों तथा यथातथ्य फल यथा समय अवश्य देता है। वह फल हमें साथ साथ अथवा भावी काल सहित जन्म जन्मांतर में भोगने होते हैं। हमें इन सब बातों को जानकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। ऐसा करने से हम सत्कर्मों को करके अपने सुखों में वृद्धि तथा दुखों को दूर कर सकते हैं। इससे अनभिज्ञ होकर हम अपने अनजाने में भी किए गए अनेक अशुभ कर्मों जो हो सकते हैं हमसे, जिनका परिणाम दुख भोगना होता है। कर्मफल सिद्धांत ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, संचलन, पालन, जीवों के जन्म और मरण का मुख्य कारण व आधार है। अर्थात जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो कारण कर्म होते हैं, जो पहले कर्म होते हैं क्रियामण कर्म, उनके कारण आपको जो है उनका तुरंत फल मिलता रहता है। कुछ कर्म होते हैं जो जीवन के उत्तरार्ध में फलित होते हैं, फलित होने पर उनका फल मिलता है परिपक्व होने पर। और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वह आपके पुनर्जन्म के लिए हमारे जो है जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य को अधिक से अधिक सुख मिले, वह जन्म व मरण के बंधन व इससे होने वाले दुखों से दूर हो, इसके लिए मनुष्य को प्रयत्न करने होते हैं। वेद ज्ञान इसमें से एक आचार्य एवं मार्गदर्शक के रूप में सहायक होता है। इसके लिए हमें संसारस्थ सभी मनुष्यों को ज्ञानवर्धन, सत्कर्मों का करने वाला, साथ ही सच्चा ईश्वर उपासक बनना होगा। यदि यह गुण मनुष्यों में नहीं होंगे तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन सहित सामाजिक जीवन में भी सुखमय नहीं हो सकता। संसार में सुख तभी हो सकता है जबकि सब मनुष्य ज्ञानवान हो, सबके निजी और सामाजिक कर्तव्य अपने जानकर यथोचित रीति से उनका पालन करें सब लोग। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया था। वेदों में मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने की क्षमता है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेदों में ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति सहित मनुष्य के लिए आवश्यक सभी विषयों का ज्ञान है। ईश्वर जीव सहित जीवात्मा व प्रकृति का सत्य स्वरूप जानकर ही हमें ईश्वर की सच्ची स्तुति, प्रार्थना और उपासना हम कर सकते हैं। वेद ज्ञान से शून्य मनुष्य ईश्वर के सत्य स्वरूप व उसकी उपासना की विधि को नहीं जानते। महाभारत युद्ध के बाद वेदों का व्यवहार न होने से
वेद विलुप्त हो गए थे। वेद ज्ञान के विलुप्त होने के कारण ही संसार में अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ उत्पन्न हुई, जिससे मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन सहित संसार में दुखों का प्रसार हुआ। अर्थात जो भी दुख हैं उनके प्रसार के लिए वेद ज्ञान का ना होना जिम्मेदार है। वेद ज्ञान जो है महाभारत युद्ध के बाद समाप्त हो गया था, जो है विलुप्त हो गया था, और उसको विलुप्ति के कारण आचार्यों ने जो है उसके लिए उचित जो सत्य वेद ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसके लिए प्रयास नहीं किया। वेद ज्ञान के विलुप्त होने के कारण ही संसार में अविद्यायुक्त मत मतांतर उत्पन्न हुए, जिन्होंने परस्पर स्पर्धा करते हुए मतांतरण, परस्पर संघर्ष कर सामान्य मनुष्यों के जीवन को दुखों से युक्त कर दिया। अतः मत मतांतरों की अविद्या और परस्पर विरोधी बातों को दूर कर ही देश व समाज में सुख शांति की स्थापना की जा सकती है। यही कार्य ऋषि दयानंद ने अपने समय में किया था। इसके लिए ऋषि दयानंद ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप व मृत्यु पर विजय पाने के ऐसे उपायों की खोज की थी। ऐसा करते हुए वह अनेक धार्मिक विद्वानों, योग गुरुओं सहित विद्या गुरुओं के संपर्क में आए। उन्होंने उन सबकी संगति कर ईश्वर, सत्य, धर्म, मृत्यु पर विजय के साधनों पर चर्चा की। योगाभ्यास के द्वारा वह ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर उसका साक्षात्कार करने में भी सफल हो सके थे। इस पर भी उनके मन में अनेक शंकाएं थीं, जो विद्या प्राप्त कर ही दूर हो सकती थीं। इसके लिए उन्होंने विद्या गुरु की खोज की। सौभाग्य से उन्हें वेदों के उच्च कोटि के विद्वान प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती मथुरा विद्या के गुरु के रूप में प्राप्त हुए। स्वामी विरजानंद जी से अध्ययन कर स्वामी दयानंद जी ने सभी शंकाएं दूर की और उनकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। स्वामी दयानंद ने स्वामी विरजानंद जी से सन 1860 से 1863 तक लगभग 3 वर्ष वेदांगों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से वह वेदों के मंत्रों के यथार्थ अर्थों को जानने की क्षमता से संपन्न हो गए। कालांतर में उन्होंने वेदों को प्राप्त कर अपने धार्मिक व सामाजिक सिद्धांत निश्चित किए। ऐसा कर लेने पर उन्होंने सभी मत और मतांतरों के ग्रंथों का भी गहन अध्ययन कर उनकी मान्यताओं व सिद्धांतों पर परंपराओं का भी अध्ययन किया। उन्हें विदित हुआ था कि सभी मत मतांतर अविद्या व ज्ञान से युक्त हैं। सभी मनुष्यों का यथार्थ धर्म तो एक ही होता है। संसार में ईश्वर एक ही है। सब मनुष्यों का जन्मदाता भी ईश्वर एक ही है। अतः ईश्वर की शिक्षा व उसके कर्मफल के सिद्धांत को जानकर आचरण करना ही सत्य धर्म होता है। सब मनुष्यों को वह धर्म वेद में निहित ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। इस निश्चय को प्राप्त होकर ही विश्व के कल्याण हेतु महर्षि दयानंद ने वेद प्रचार का कार्य आरंभ किया था। ऋषि दयानंद ने एक आदर्श आचार्य व गुरु की तरह धर्म व समाज संबंधित अविद्या को दूर करने के लिए उसका खंडन किया। अविद्यायुक्त कथनों के स्थान पर विद्यायुक्त वैदिक मान्यताओं के सिद्धांतों से देश देशांतर की जनता को परिचित कराया। उन्होंने मनुष्य जीवन में यम नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि गुणों को अपनाने पर बल दिया। इसके बिना अपनाए मनुष्य सच्चा व आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य नहीं बन सकता। ऐसा बनकर ही मनुष्य को वर्तमान तथा भविष्य सहित पुनर्जन्मों में भी सुख प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य व समाज में उन्नति के लिए सत्य का मंडन, असत्य का खंडन व समालोचना आवश्यक होती है। वही कार्य ऋषि दयानंद ने किया। ऐसा करके ऋषि दयानंद ने समाज के सामने सत्य धर्म, जिसे मानव धर्म का पर्याय कह सकते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किया। ऋषि दयानंद को आशा थी कि संसार के सत्य प्रेमी लोग उनके विचारों व मान्यताओं को स्वीकार कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि मनुष्य का आत्मा सत्य व सत्य को जानने वाला होता है। तथापि वह अनेक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अपने हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य के ओर झुक जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। इन्हीं कारणों से मनुष्य सत्य से दूर होकर मत मतांतरों में रहकर अपना जीवन गुजार देते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के सत्य स्वरूप सहित सत्य मानव धर्म का प्रकाश भी किया है। सहस्त्रों लाखों निष्पक्ष सत्य प्रिय लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश वेद व आर्य समाज को अपनाया। किसी ने पूर्ण तो किसी ने आंशिक रूप में अपने हिताहित के अनुसार ऋषि दयानंद व वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार किया। इससे देश देशांतर में समाज सुधार की नींव पड़ी थी। यह देश व संसार का दुर्भाग्य ही है कि सभी लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित वेदों की सत्य मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम सामने हैं। वेदों के मानने वाले भी पूर्णतः संगठित नहीं हैं। इससे देश व समाज को अनेक हानियां हो रही हैं। संगठित होकर धर्म का प्रभावशाली प्रचार इसी कारण से विगत अनेक वर्षों से नहीं हो सका। अतः सभी मनुष्यों को वेद व ऋषि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन कर सत्य को जानने व उसे अपनाने की प्रेरणा करनी चाहिए। इससे ही मनुष्य के निजी जीवन सहित परलोक के जीवन का सुधार व उन्नति होगी। वेदों का अध्ययन करने से हमें मनुष्य को धारण करने योग्य सभी सत्य गुणों का ज्ञान होता है। यम नियमों में भी उनका दिग्दर्शन होता है। हमें मनुष्य को धारण करने योग्य सभी गुणों को जानकर उन्हें धारण करना चाहिए।
सबको पक्षपात रहित होना चाहिए व न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वेद अनुमोदित पंच महायज्ञों का भी सभी को सेवन करना चाहिए। इससे हम ईश्वर के सच्चे मात्र पित्र और आचार्य भक्त बनेंगे। इससे हमारी अविद्या दूर होकर हम सर्वज्ञ ईश्वर की वेद विद्या से युक्त होकर अज्ञान से मुक्त विद्या से युक्त हो सकेंगे। ऐसा करके ही हमारे जीवन से पाप कर्मों की निवृत्ति होने और शुभ कर्मों की अधिकता होने से हम दुखों से मुक्त और सुखों व आनंदों से युक्त हो सकेंगे और परलोक में भी सुख और शांति मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वेदों के अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति होती है। वेदों का ज्ञान ही सबके लिए जानने और आचरण करने योग्य है। वेद का अध्ययन आचरण करने वाले मनुष्य को जीवन में कभी पश्चाताप नहीं होता। वह जन्म जन्मांतरों में सुख पाता है। ईश्वर ऐसी ही अपेक्षा सभी जीवों से करते हैं कि वह वेद विहित कर्मों को करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। और प्रस्तुत लेख के लेखक के वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।